आइए मैथ के ऐसे टॉपिक को हम देखते हैं जिसको आप जानते तो बहुत पहले से हैं, लेकिन उसको बनाना थोड़ा सा कठिन है। आपसे कहें कि ठीक है ये बताइए 4 तथा 5 का HCF क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे सर 4 5 का कोई अभाज्य कोई गुणनखंड नहीं है तो एक हो जाएगा। सही बात, लेकिन यही प्रश्न अगर आपसे कोई पूछते कि 1/4 तथा 1/5 का HCF क्या होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट्टा में तो पढ़े नहीं होंगे। तो अब यहाँ जानना आपको है कि ऐसे कोई क्वेश्चंस जो बट्टा में हो, भिन्न के रूप में हो, उसका HCF कैसे निकालेंगे, उसका LCM कैसे निकालेंगे। तो ध्यान ही रखना है कि जब भी हमको भिन्न वाला प्रश्न मिल जाए उसका HCF निकालना हो तो करते क्या हैं, इसका एक आसान सा तरीका है कि जब हमको HCF निकालना होगा भिन्न वाले का, तो अंश जो होता है आपको पता है ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंशों का करते हैं HCF और जो नीचे वाला पार्ट है जो हर है जिसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, हर का करते हैं हम लोग, हरों का कर देते हैं LCM। जब भी भिन्न वाले प्रश्नों का HCF निकालना होता है अंशों का HCF करेंगे, हरों का LCM करेंगे। यहाँ मेरा जो प्रश्न है 1/4 और 1/5 का HCF निकालना है, तो चलिए देखते हैं इसमें अंश कौन कौन है। यहाँ अंश है मेरा 1, तो 1 तथा 1 का HCF निकालना है और हर क्या है 4 तथा 5 का LCM निकालना है। सब लोग जानते हैं 1 और 1 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 4 और 5 चूंकि दोनों अभाज्य संख्या है और आपको पता है अभाज्य संख्या का जब LCM निकालते हैं तो सीधे उनका गुणा कर देते हैं, तो 4 और 5 का गुणा आपको पता है 20 और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1/20। देखने में आसान था, लेकिन बनाने के क्रम में आपको इसका सूत्र ध्यान रखना है कि हमें जब HCF निकालना होगा अंशों का HCF करेंगे, बट्टा में हरों का LCM करेंगे। एक और प्रश्न देते हैं 1/3 तथा 2/7 का HCF पहले तो 1 था, अब 2/7 कर दिए, अलग अलग भिन्न है। फिर यहाँ घबराना नहीं है, HCF जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, HCF निकालना है किसका, अंश का। अंश कौन कौन है, 1 तथा 2 है। बट्टा में LCM करना है किसका, हर वाले का। हर क्या है 3 तथा 7 है। चलिए 1 और 2 का जब HCF निकालते हैं, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यह हाईएस्ट नंबर नहीं पकड़ना है, यहाँ सबसे लोएस्ट पकड़ना है जो दोनों का उभयनिष्ठ हो। तो 1 और 2 का क्या हो जाएगा, HCF 1 होगा। 3 और 7 का LCM क्या होगा, फिर दोनों अभाज्य संख्या है 3 और 7, तो इसका जब गुणन करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21 और ये हो गया मेरा आंसर। HCF निकालना शायद सीख लिया आप लोग। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर बढ़ते हैं आगे। 1/5 तथा 3/8 का HCF कैसे निकालिएगा, तो कुछ नहीं करना है, फिर उसी तरह से हम लोग HCF करेंगे। किसका करेंगे, 1 और 3 का। 1 और 3 का HCF क्या होगा, HCF करना है किसका, 1 तथा 3 का HCF करना है। LCM करना है किसका करना है, 5 तथा 8 का करना है। आइए 1 और 3 का HCF क्या होगा, तो दोनों 1 और 3 दोनों यहाँ अभाज्य संख्या हैं, और जब अभाज्य संख्याएं मिलती हैं उनका HCF ध्यान रखना है हमेशा 1 हो जाता है। 5 और 8, 5 अभाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या। जब एक अभाज्य संख्या हो तो उसका LCM दोनों का गुणा करके निकलता है, तो 5 और 8 का गुणा करेंगे 40, मिल जाएगा मेरा 1/40। ये हो गया इन दोनों का आंसर।
इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, इसको आप बना के लाइएगा अगले क्लास के क्रम में। 1/7 तथा 3/10 का HCF क्या होगा। धन्यवाद।